जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश सिंह साथ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करने से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आगे हम एक और वीडियो लेकर जिसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों विभाज्यता का नियम। प्यारे बच्चों, जब आप लोग अपने कैलकुलेशन को कर रहे होगे ना, तो उसमें डिवाइड में कभी काल आपको दिक्कत ये आती है कि यार किस नंबर से कटेगा, कोई नंबर बड़ा सा आ गया या किस टाइप से आ गया, 11 से काटे, 13 से काटे, 7 से काटे। तो बच्चों वो सारा कंफ्यूजन, वो सारा डाउट हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। बने रहे वीडियो के साथ। और बच्चों आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक जितनी भी आपकी संख्याएं का डाउट होता है कि किससे डिवाइड होगा, वो पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। कोई भी डाउट आपका आज बचेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 2, 4 और 8 का विभाज्यता नियम। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले 2 का पढ़ेंगे, 4 का, 8 का, ऐसे करके बच्चों आपको जो सेम है उसको पढ़ा जाएगा। फिलहाल बच्चों आप फोकस करेंगे कि 2 का नियम अगर मैं बताऊं तो अंतिम अंक, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। अंतिम अंक जो होगा वो 2 से कटना चाहिए, 2 से विभाजित हो। अंतिम अंक बच्चों 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित हो। जैसे समझो बच्चों, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एग्जाम्पल में 46, 46। तो बच्चों इसका लास्ट अंक देखेंगे कौन है? 6। तो क्या बच्चों 6 2 से कटता है? बिल्कुल सर। काम है बच्चों 456 कर लो, 458 कर लो बच्चों। तो इसका लास्ट अंक देखेंगे कि लास्ट अंक बच्चों 8 है। क्या 8 2 से कटेगा? कहोगे हाँ सर। तो कहेंगे बच्चों ये पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। आगे चलते बच्चों, जैसे मान लो आ गया 5, 1 2 3 2 5 6 7 4। अब इतना बड़ा संख्या आप कहोगे सर 2 से कैसे काटे? तो बच्चों कुछ करना नहीं है, लास्ट वाली संख्या को जाकर देखो और लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कटेगी तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो लास्ट वाली संख्या 4 है सर, 4 2 से कटता क्या? यस सर। तो ये बच्चों जो संख्या होगी उतनी बड़ी संख्या वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। आप अगर आपको यकीन ना हो तो आप 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, वो बिल्कुल पक्का कट जाएगा। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल बच्चों लेते हैं 523। अब लास्ट वाली संख्या क्या 2 से कटता है? तो कहोगे नहीं सर। तो बच्चों ये जब लास्ट वाली संख्या 2 से नहीं कटेगा तो कहेंगे पूरी संख्या जो होगी वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 523 का आप डिवाइड कर लो 2 में बच्चों, यदि यकीन ना हो तो 2 दूना 4 बचेगा सर 1 2, 2 छक्के 12 सर, कट जाएगा पूरा। 3 उतारोगे 2 एक करने बच्चों 2, तो एलसीएम आपके पास मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको हमारे ख्याल से विभाज्यता का नियम 2 वाला समझ में आया कि लास्ट वाली संख्या अगर वह 2 से कट जा रही है तो वह पूरी संख्या सर 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। आगे चलते बच्चों 4 का नियम देखते हैं। अंतिम 2 अंक बच्चों, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक बच्चों आपको लेना है कि 4 से वो क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल बच्चों आपको लिखा जाए, ठीक है ना, 116 552, ठीक है, 4 6 7 8 9 7 2, ठीक है। एक और लिख लो बच्चों 14 0 55 1 4 और 2, 2 मतलब लिखो बच्चों 4 लिख लो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर इन चारों नंबर की बात करें तो हमने बोला कि अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आने चाहिए, 4 के टेबल में आने चाहिए। तो ध्यान से देखो, पीछे से 2 अंक लेंगे तो पीछे से इसका 2 अंक 16 है। क्या 16 4 के पहाड़े में आता है या 4 से कटेगा? हाँ सर। तो बच्चों कहेंगे ये वाली जो संख्या 116 है ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों 552 को देखो ध्यान से। क्या ये लास्ट का 2 अंक 4 जो है 52 जो है 4 से कट जाएगा? बिल्कुल सर। 13 चौका 52 होता है, 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कहेंगे सर ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें देखेंगे लास्ट के 2 में चलिए। तो सर क्या ये 72 जो है 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। 18 चौका 72 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो भाई। तो कहेंगे सर ये पूरी संख्या इतनी बड़ी है, ये भी 4 से कट जाएगा। लास्ट वाली संख्या बच्चों, फिर लास्ट का 2 अंक देखेंगे 44 है। क्या 44 4 से कटेगा? कहोगे हाँ सर। 11 चौका 44। तो प्यारे बच्चों ये भी पूरी संख्या जो होगी वो 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। लेकिन बाय द वे बच्चों मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे 2315, 2315। अब इसको बताना कि क्या ये बच्चों 4 से डिवाइड है, तो लास्ट का 2 अंक चेक करो, पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या 15 4 के पहाड़े में आता? कहोगे नहीं सर। तो प्यारे बच्चे ये पूरा जो नंबर है ना ये हमारा 4 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है? तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 2 के लिए अंतिम
अंतिम अंक बस 2 से कटना चाहिए। 4 के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। और इसी सीरीज में बच्चों आगे चलें तो 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक, बच्चों अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। बिल्कुल सेम चलता है बच्चों ये, ठीक है ना। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, इसके लिए बच्चों एग्जाम्पल देखो। पहला तो 512 ही ले लो, ठीक है। दूसरा बच्चों लिखो 85 20 72, ये पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 85 20 72। फिर बच्चों लिख लो 76 0 73 78, और बच्चों लिख दो 0 64। फिर बच्चों एक और एग्जाम्पल लिख लो, क्या चीज कि 23 352, 23 352। 4 एग्जाम्पल बच्चों आपके साथ लिखे गए हैं। अब चेक कैसे करते हैं, हमने बोला कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो भाई इसमें तो 3 ही अंक है, तो तीनों अंकों को देखो कि 8 से कट रहा है बच्चों, काटो। 8 8 6 के 48, ठीक है ना, 3 बच जाएगा, 8 चौका 32 बच्चों, 64 बार में कट जाएगा। तो कहेंगे सर ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये 3 के बारे में नहीं बच्चों, 8 का नियम जो होता है बड़े बड़े नंबरों के लिए यूज करते हैं, इसमें तो डिवाइड कर ही सकते हो। अब जैसे देखो ये चारों नंबर्स, इसके लिए कैसे पता करें, तो बच्चों लास्ट का 3 अंक देखो, तो लास्ट का 3 अंक बच्चों क्या मिला यहाँ पे, 072 मिला। क्या 072 मतलब केवल 72, 8 से कटेगा नहीं, कहोगे हाँ सर 8 9 72 तो होता है। तो प्यारे बालक ये पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो हमारे 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ऐसे बच्चों इसमें देखो लास्ट का 3 नंबर 64 है, तो लास्ट का 3 नंबर 64 है बच्चों, तो क्या ये 8 के पहाड़े में आता है 64, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आता है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी संख्या आपको 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में देख लो बच्चों, बस फिलहाल ये लास्ट का 3 नंबर हमारे पास 352 है, तो 352 को फटाफट आप डिवाइड कर ही सकते हो। 8 चौका 32 सर, 3 बचेगा, 8 चौक 32 सर, 44 बार में कटेगा। तो सर ये लास्ट का 3 नंबर भी 8 से कट जा रहा है प्यारे बच्चों, तो ये वाला जो नंबर होगा वो किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो आपको समझ में आया, बहुत ही आसान ट्रिक से आपको समझा दिया गया है कि अंतिम अंक अगर 2 से कटेगा तो 2 का नियम होगा, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो 4 का नियम, और अंतिम 3 अंक बच्चों 8 से अगर कटेगा तो किससे कट जाएगा, वो 8 से कट जाएगा। इस प्रकार से 2 4 8 आपको समझ में आया। ऐसे 16 का बच्चों अंतिम 4 अंक कटना चाहिए, 32 का अंतिम 5 अंक कटना चाहिए, ऐसे होता है। तो बड़े बड़े कंपटीशन में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब चलते बच्चों अगले विभाज्यता नियम को पढ़ते हैं, 3 और 9 को। क्लियर है प्यारे बच्चों, हम देखेंगे 3 और 9 का विभाज्यता नियम। ऐसे जैसे जैसे आपको बताया जा रहा हूँ उसको देखते रहिएगा, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ आपको सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल बच्चों 3 का नियम देखेंगे, तो 3 का नियम क्या है कि अंकों का योग बच्चों 3 से विभाजित हो। अंकों का योग बच्चों क्या हो, 3 से विभाजित हो। जैसे बच्चों एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए तो मान लो 423, ठीक है ना बच्चों, 1561 ले लो, ठीक है ना, 2 4 3 2 1 ले लो। और बच्चों एक और कोई अंक ले लो, जैसे मान लो कि 53 24 34 1, 53 24 34 1, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, हमने बोला क्या है कि 3 का नियम क्या है कि जितने भी संख्या दिया रहेगा, कोई भी संख्या, उस संख्या के अंकों का योग कर लो, जोड़ लो सबको। अगर वो जोड़ने पर जो संख्या आ रही है अगर वो 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से मान जाती है, कट जाएगी बच्चों। जैसे इसको जोड़ो तो 4 + 2 + 3, तो 4 2 6 3 9 बच्चों, क्या 9 3 से कटता, कहोगे हाँ सर। तो बच्चों ये 423 है ना, वो 3 से कट जाएगा। इसको देखते हैं बच्चों, 1 + 5 + 6 + 1, तो 5 1 6 6 6 12 1 13 आ रहा है बच्चों, क्या ये 13 जो है 3 से कटता, कहोगे नहीं सर। तो बच्चों ये 1561 जो होगा वो हमारा 3 से कटेगा नहीं। बच्चों इस वाले पे चलो तो जोड़ दो, तो 2 4 6 6 3 9 9 2 11 1 12 बच्चों जोड़ नहीं पा रहा है, तो 12 क्या 3 के पहाड़े में आता, कहोगे हाँ सर। तो कहेंगे बच्चों यह वाली जो संख्या ये 3 से कट जाएगी। ऐसे इतनी बड़ी संख्या आप सोचे कि 3 से कटेगा नहीं, तो शॉर्ट में तुरंत जोड़ लेंगे बच्चों, 5 3 8 2 10 4 14 3 17 4 21 1 22, कितना आ रहा है बच्चों, 22 आ रहा है। अब बताओ क्या 22 जो होता है 3 से कटता है, कहोगे नहीं सर ये तो 3 से नहीं करता है। तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया है कि यह जुड़ने में गलती हो गया क्या भाई, 5 3 8 2 10 4 14 3 17 4 21 1 22, क्लियर है बच्चों।
ठीक है ना। इस प्रकार से तुम्हारे पास कहेंगे सर ये वाला नंबर तो हमारा 3 से कटेगा नहीं। जैसे मान लो हम एक और कह दिए सर 156 4 2 3 2 1 4 6 8 3। अब इतना बड़ा नंबर आ जाए तो भाई कैसे पता करोगे? तो बच्चों इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि सभी संख्या को जोड़ दो। जोड़ते हैं बच्चों, 5 1 6 6 6 12 12 4 16 16 2 18 18 3 21 21 2 23 23 1 24 24 4 28 28 6 34 34 और 8 बच्चों होता है 42 और 42 3 जोड़ेंगे बच्चों 45। क्या ये 45 3 से डिवाइड होता है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। तो बच्चों इसको क्या कहेंगे कि ये पूरी संख्या जो आपने लिखा है ना सर, ये 3 से हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया बच्चों? अब चलते हैं बच्चों 9 का नियम पढ़ते हैं फटाफट। अभी अगला नियम भी हमको पढ़ना। 9 के नियम में क्या होगा कि अंकों का योग बच्चों 9 से विभाजित होना चाहिए। जो बच्चों एक जैसा है ना उसको हम एक तरीके से बता दे रहे हैं, विभाजित हो। अब अंकों का योग बच्चों 9 से कटना चाहिए। जैसे ऊपर अंकों का योग 3 से कट रहा था, सभी को जोड़ के देखेंगे क्या वो 3 से कट रहा है? कहोगे हाँ सर। अब इनको जोड़ेंगे, अगर वो 9 से कटेगा तो सर वो संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। जैसे बच्चों एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, ठीक है ना, 5 3 2 4 3 4, ठीक है ना। अगर इसको देखोगे बच्चों तो इसको ऐड करो तो 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 3 17 17 4 बच्चों होता है 21। क्या 21 बच्चों 9 से कटेगा? कहोगे नहीं सर। तो बच्चों ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। बच्चों दूसरी संख्या अगर मैं लिखूं 567, बताओ क्या ये 9 से कटेगा? तो बच्चों इसको जोड़ेंगे तुरंत फटाफट। 6 5 11 7 18 आएगा, जोड़ने पर 18 से 9 से कटता? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चों यह जो संख्या होगी वो किससे डिविजिबल हो जाएगी? बच्चों 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या सभी को समझ में आ रहा है? बच्चों आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल ले सकते हो तुम लोग। जैसे मान लो 60 50 4 0 3 और 9, ठीक है। अब ये संख्या बताना कि बच्चों 9 से कटेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करोगे? सबको जोड़ दो। 6 5 11 11 4 15 15 3 18 9 बच्चों 27 होता है। तो जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो 27 क्या 9 से कटेगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल 9 से कटेगा प्यारे बालक। तो कहेंगे कि सर ये जो संख्या है 567 और ये संख्या ये टोटल 9 से क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। क्या आप सभी को समझ में आया भाई? करना क्या बच्चों, 3 और 9 में करने के लिए इसका योग जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए और सर इसका योग मतलब 9 से कटना चाहिए, तो 9 और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले विभाज्यता के नियम की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अगला हमारा विभाज्यता नियम है वो 5 और 10 का है। 5 और 10 का सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान होता है बच्चों, ठीक है ना। ये 5 का जो नियम होता है बच्चों, अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक बच्चों 0 या क्या हो? 5 हो। और 10 का बच्चों क्या होता है कि अंतिम अंक केवल और केवल बच्चों अंतिम अंक केवल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखो तो अंतिम अगर इसमें मान लो हम ले लिए कि 555, तो अंतिम अंक देखेंगे 5 है। कहोगे हाँ सर, तो ये 5 से बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड। जैसे मान लो 1 4 0 140, तो सर लास्ट वाला अंक 0 है, तो कहेंगे सर ये भी 5 से कट जाएगा बच्चों। आगे देखो, मान लो 2 3 4 2 6 7 8 9 0 लिख दिए, तो लास्ट वाली संख्या बस देखेंगे। लास्ट वाली संख्या क्या है? 0 है। अपने कैटेगरी अपने रेंज में आ रहा है, हाँ तो भाई कह देंगे सर ये 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 1355 या 1305 6 लिखो। एक और लिख लो बच्चों 1465 लिख दो 130875, ठीक है ना। तो बच्चों अगर इसका देखोगे तो लास्ट वाला जो अंक है क्या 5 आ रहा है? कहोगे हाँ सर, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, बट सर इसका 5 नहीं, तो ये 5 से कटेगा नहीं। ऐसे बच्चों 10 वाला देख लो, अंतिम अंक बस 0 आना चाहिए। अंतिम अंक बच्चों क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके वो डिवाइड होगा। 0 0 0, तो बच्चों ये पूरी संख्याएं 10 से क्या हो जाएंगी? कट जाएंगे। मान लो जैसे हमने लिख दिया 143, तो क्या इसका लास्ट वाला अंक बच्चों 0 है? कहेंगे नहीं सर। तो बच्चों ये 10 से कटेगा नहीं। फिलहाल बच्चों अगर बात करूं तो मैं आपको अभी तक 2 4, ठीक है ना, 2 3 4, ठीक है,
फिर 8, 9 और 10, इन 5 का विभाज्यता नियम, 6 लोगों का विभाज्यता नियम पढ़ा चुका हूँ। फिर चलते बच्चों, इसके अलावा जो बच्चे हैं इसमें 5 भी छूट गया है, ठीक है ना। जो बच्चे बच्चों कौन कौन सा बच्चा है, 6 का, 7 का और 11 का, ठीक है ना। उनको सीखते हैं कि कैसे वो कटेंगे। क्लियर है बच्चों। बच्चों ध्यान से देखते हैं 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि सर यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, 2 और 3 से क्या हो बच्चों, विभाजित हो, संख्या 6 से कट जाएगा। मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। जैसे बच्चों देखो एग्जाम्पल में अगर लिखूं तो 435, और 435 में तो लिखो 438 लिखें, ठीक है बच्चों। पहले छोटा सा लेते हैं 438। अब इसको देखते हैं बच्चों, सबसे पहले कह रहा है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो क्या बच्चों 2 का विभाज्यता नियम अभी पढ़े हो कि लास्ट वाला संख्या 2 से कटना चाहिए। तो बच्चों ये तो 2 से कट रहा है, ठीक है ना। अब 3 वाला नियम बताए थे कि सभी अंकों को जोड़ दो, अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 4 3 7 8 7 15, सर 15 तो 3 से कटता है, यानी 2 से भी कट गया, 3 से कट गया। तो बच्चों ये कहेंगे 438 जो है वो किसी से कट जाएगा बच्चों, 6 से कट जाएगा। जैसे मान लो अगला देखते हैं बच्चों, 3 4 5 6 7 2, ठीक है ना। इस संख्या की बात करते हैं तो बच्चों अगर 2 के देखोगे और 3 से, इन्हीं दोनों से कटना चाहिए। तो लास्ट वाली संख्या तो सर 2 है, तो 2 से कट जाएगा बच्चों, इतना तो मालूम हो गया। अब 3 के लिए सभी संख्याओं को जोड़ दो, 4 3 7 5 12 6 18 7 बच्चों कितना होता है 25, 25 2 27, 27 बच्चों क्या 3 से कटेगा, हो गए हाँ सर 3 से बिल्कुल कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये जो संख्या लिखा हूँ 34 56 72, ये किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है। मतलब एक बार 2 से चेक कर देना और एक बार बच्चों किससे तुमको चेक करना, 3 से। अगर वो दोनों संख्याएं 2 और 3 से कट जाएंगी तो वो सर वो टोटल 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिए हम लोग, 1 4 5 6 ले लिए, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या तो 2 से डिवाइड होगा बच्चों, ठीक है। बट 3 से देख लेते हैं, 4 1 5 5 5 10 6 16, 16 क्या 3 से कटता, कहोगे नहीं सर। तो इस केस में 1456 बच्चों 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्या सभी को समझ में आ गया। चलते बच्चों 11 की विभाज्यता के नियम की तरफ, ठीक है। प्यारों से ध्यान से देखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 का विभाज्यता नियम बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल शानदार ट्रिक से आपको बताया जाएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखा गया बच्चों कि संख्या के विषम तथा सम स्थानों के, विषम स्थान और सम स्थानों के अंकों का जो होगा सर योग का जो अंतर आएगा, मतलब उन दोनों को अगर घटा देंगे, अगर वो 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या सर 11 से कट जाएगी। सर कहोगे विषम और सम स्थानों के अंकों का योग समझ में नहीं है, तो बच्चों समझने का प्रयास करिए। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हूँ, आपको क्या करना, पहली संख्या लिखोगे तो दूसरी संख्या को छोड़कर तीसरी पे जाना है। फिर इसके बाद एक संख्या को छोड़ेंगे बच्चों, किस पे चले जाएंगे, तीसरे वाले पे, ठीक है ना। अब इसके बाद तो है नहीं, अब बच्चों दूसरे से स्टार्ट करोगे तो चौथे पे, और चौथे पर से बच्चों कहाँ आ जाओगे, छठवें पे। तो ये पहला तीसरा पांचवा बच्चों विषम स्थान हो गया, दूसरा चौथा और छठवां बच्चों कौन सा स्थान हो गया, सम स्थान। अब कह रहा है इनके अंकों का अंतर निकालो, अंकों का योग का। तो इसको पहले जोड़ लो बच्चों, ये विषम वाला पहले जोड़ लो, तो 2 + 4 + 6, 4 2 6 6 12 बच्चों। सम वाला जोड़ेंगे, सम स्थान वाला, तो 0 + 9 + 3 बच्चों, तो 9 3 12। कह रहा है कि जब उन अंकों का योग कर लो तो आपस में घटाओ, तो 12 में से 12 घटाओगे बच्चों क्या आ जाएगा, 0। तो अंतर अगर 0 है या तो 11 आना चाहिए, ठीक है ना, 11 का गुणज। तो सर वो संख्या पूरी पूरी 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे देखो बच्चों ये छोटा सा पहले इसको कर लेते हैं, पहला अंक लेंगे तो तीसरा, फिर 5 दूसरा बच्चों, चौथा लिया जाएगा, तो 7 2 9 होगा, 5 4 9 होगा, 9 में से 9 घटाएंगे बच्चों 0 आ जाएगा, तो ये 11 से कट जाएगा। फटाफट कर लेंगे, ये आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, वैसे डायरेक्ट कर लिया जाए। जैसे देखो ये इसमें 4 9, फिर 2 पर जाएंगे, फिर बच्चों 1 से 9 पर, और फिर 9 से 6 पर, तो 9 4 13, 13 2 बच्चों होता है 15। इसमें देखेंगे 9 1 10 और 10 6 बच्चों होता है 16। अब 15 में से 16 घटाओगे प्यारे बालक, क्या 11 आएगा या 0 आएगा, कहोगे नहीं सर। तो ये वाली संख्या सर हमारा 11 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें आ जाओ बच्चों, 2 को जोड़ेंगे 6 के साथ, फिर 6 को 4 के साथ, फिर 4 को बच्चों 3 के साथ, जितना जोड़ा बन सकता है एक एक स्थान लेने के बाद। बच्चों दूसरे ऊपर से चलो,
तो 8 से 5 पर जाएंगे, 5 से बच्चों 2 पर जाएंगे, तो नीचे वाला जोड़ लो, 2 + 6 + 4 प्लस बच्चों 3 हो जाएगा, तो 6 2 8 4 12 3 कितना हो जाएगा 15। दूसरा जोड़ेंगे बच्चों 8 + 5 + 2 8 5 13 2 15, 15 में से 15 घटाएंगे बच्चों 0 आ जाएगा। कहेंगे कि यह दी गई संख्या सर किससे डिविजिबल हो जाएगी बच्चों 11 से। क्या आप सभी को समझ में आया ट्रिक? मतलब आपको करना क्या है कि जितनी भी सारी संख्याएं दी होंगी बच्चों उसमें पहले और दूसरे स्थान को छोड़कर कर देना। जैसे मान लो 154 है, 154 इसको पता करना 11 से कटेगा नहीं, तो पहला लोगे फिर तीसरे पे, दूसरा तो बच जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 5 में से 5 घटाओगे 0 आ जाएगा, तो मतलब सर ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। याद रहेगा बच्चों आपको। चलते बच्चों, एक बचा है 7 का और एक बचा है बच्चों 13 का, उन लोगों को देखकर फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, विभाज्यता का नियम जो पढ़ने वाले हैं वो 13 का पढ़ने वाले। 13 का थोड़ा सा धैर्य के साथ आप समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। क्या लिखा गया कि अंतिम अंक में 4 से गुणा करो, ठीक है ना। उसके अलावा जो शेष अंक बचेगा बच्चों उसमें उसको जोड़ दो जो गुणा करने पर आ रहा है। जैसे समझो कि 550 है बच्चों, तो अंतिम अंक 5, इसमें 5 का गुणा कर लो, तो 5 × 4 बराबर हो जाएगा 20। अब इस 20 को बच्चों इस शेष अंक कौन कौन बचा 58 में जोड़ लो, तो 58 में 20 जोड़ोगे बालक कितना आ जाएगा 78। क्या 13 के पहाड़ी में आता है सर 78? 13 छक्का 78, कहेंगे सर 585 ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। 13 का बहुत ही आसान है बच्चों, क्या करना है लास्ट वाली संख्या में 4 से गुणा करो, इसके अलावा जो संख्या बचा उस संख्या को जोड़ दो। अगर जोड़ने पर वो 13 के पहाड़े में आता है तो सर वो पूरी की पूरी संख्या 13 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखो बच्चों ये वाली संख्या 7 लास्ट में दिया बच्चों, तो इसमें 5 से गुणा 4 से गुणा करो तो 7 चौका 28 हो जाएगा। 28 बच्चों बच्चे वाली संख्या में जोड़ दो, 154 में 28 जोड़ दो, 8 4 12, 5 2 7 1 8 बच्चों 182, 182 को 13 से काटो तो 13 करने 13, 13 चौक 52 बच्चों 14 बार में कट जाएगा। मतलब सर ये वाली संख्या 1547 जो होगी वो 13 से विभाज्य होगी। बट सर इसको देख लेते हैं बच्चों, इसमें भी 7 है तो 7 में 4 का गुणा करोगे तो 28 आएगा। कहोगे हाँ सर 28 143 में जोड़ दो, तो 8 3 11, 4 2 6 1 7 और बच्चों 171। अब 171 को 13 से डिवाइड करोगे बच्चों तो नहीं कटेगा, तो कहेंगे सर ये जब 13 से नहीं कटेगा तो ये वाली संख्या जो है वो 13 से सर विभाज्य नहीं है। ऐसे जितने भी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं बच्चों उसमें इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा 13 का विभाज्यता नियम क्या हो गया समाप्त। बच्चों एक बचा है 7 वाला, 7 को हम 2-3 तरीके से बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए 7 को देखते हैं। क्लियर है बच्चों? 7 का लास्ट विभाज्यता नियम देखते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं बच्चों। इसमें क्या लिखा है जैसे हम लोग 13 को पढ़े वैसे इसमें भी अंतिम अंक में 2 से गुणा करके बचे हुए अंकों में से उसको घटाएंगे। उसमें सर 4 से गुणा करके क्या करते थे जोड़ते थे, यहाँ पर घटाएंगे बच्चों। जैसे देखो इसके अंतिम वाले अंक में बच्चों 2 से गुणा करो तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 बच्चों। अब 16 को 58 में से घटा दो, तो 58 में से बच्चों 16 घटाओगे 8 में से 6 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा बच्चों 4, तो क्या 42 जो होता है बच्चों 7 से कटेगा नहीं? कहोगे हाँ सर बच्चों, तो ये पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको देख लो लास्ट वाली संख्या में 2 से गुणा करो तो 6 दूना 12 हो जाएगा, बचेगा 467। 467 में से 12 को घटा दो, 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, 455 बच्चों। 455 को काटो 7 से, 7 6 के 42, 7 5 35 बच्चों 65 बार में कटेगा, तो दी गई संख्या सर हमारा 7 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे देखो 182 सर लास्ट वाले में 2 से गुणा करो तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब 4 को बच्चों 18 में से घटा दो, तो 18 में से 4 जाएगा 14। बताओ क्या 14 जो होता है 7 से नहीं कटता? कहोगे हाँ सर। इस प्रकार से बच्चों ये 182 7 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। अब बच्चों जैसे मान लो बड़े बड़े नंबरों में 6 नंबर में आ जाता है तो उसको भी देख लो। 2 नंबर का रिपीटेशन, पहले 6 नंबर का रिपीटेशन है। 4 4 4 4 4 4 4 बच्चों ये पूरा 6 नंबर जो है एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही, तो ये 7 से कट जाएगा। 2 संख्या जैसे मान लो 5 5 5 5 5 ये पक्का बच्चों 7 से कट जाएगा। 6 6 6 6 6 6 6 बार आया हो, 7 7 7 7 6 बार आया हो, इस प्रकार से। दूसरा देखो बच्चों 2 संख्या का रिपीटेशन हो, 23 23 23, ठीक है ना, 42 42 42। तो बच्चों अगर इस प्रकार से 6 नंबर में रिपीट हो रहा है 2 नंबर का, तो भी बच्चों ये 7 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगला देखो 3 नंबर का रिपीटेशन कर लो, 441, ठीक है ना, 441 441 441, यही तो लिख रहा हूँ, 523 बच्चों 523। तो बच्चों ये जितने भी एग्जाम्पल से लिखे जा रहे हैं ये पक्का है कि किससे कट जाएंगे 7 से। मतलब रिपीटेशन होना चाहिए उसका। रिपीटेशन का मतलब या तो 6 नंबर रिपीट कर रहे हो, या तो 2 नंबर रिपीट कर रहे हो,
या तो सर 3-3 नंबर रिपीट कर रहे हो इन 6 नंबर में, तो पक्का सर 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको 1 से लेकर 13 तक का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल आपको पढ़ाया गया है, बिल्कुल आपको मतलब बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको सर ये पूरा 1 से 13 का विभाज्यता नियम आपको समझ में आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, ठीक है ना? वीडियो अगर पसंद आए तो बच्चों कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे बच्चों ऐसे एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय। जय हिंद प्यारे बच्चों।